नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, जिसमें हम ग्राम सभा विट्ठलपुर में हैं। यह ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सुनीता देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में इनके पति अनीश कुमार यादव जी कार्यभार को देखते हैं। पहली बार चुनाव लड़े अनीश जी, उनकी पत्नी सुनीता देवी जी, और चुनाव जीते। 165 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं अनीश कुमार यादव जी से खास विकास की ग्राम सभा के विकास की समस्याओं के बारे में, गांव के विकास के बारे में हमारी उनसे बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपको प्रधान बने 8 महीने हो गया, 8 से 10 महीने प्रधान बने हो गया। सर, अभी आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चालू हुआ आपके कार्यकाल में? जैसे सर, अभी तो हमने पहली बार जब हुए उसके बाद मैंने सचिवालय का निर्माण कराया जी। हाँ, पहले से बना हुआ था, उसको हमने रिपेयर कराया, सारे सिस्टम सारी हर चीज़ हमने सचिवालय के लिए किए। उसके बाद हमने ग्राम सभा में जिन जिन लोगों को पानी की समस्याएं थी उनको हमने बोर करा के उनकी पानी की समस्याएं भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो हमारे कार्यकाल में आवास आई, जो गरीब स्तर के लोग थे उनको हमने आवास बनवाया, कंप्लीट करवा दिए। और उसके बाद जो हमारे आगे आने वाले जो कार्य हैं उन पे हम जोर मार रहे हैं कि क्योंकि उनका काम पूरा किया जाए। इसी के लिए अभी आगे के स्टेप में चल रहे हैं कि काम को हम पूरा करें। ग्राम सभा के लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, उसके बारे में अभी हम विचार चला रहे हैं आगे के लिए। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह थी कि हर गांव में सचिवालय बने जी, और आपके सचिवालय में हम लोग बैठे हैं, सामने सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। पूरा सचिवालय मैंने घूम टहल के देखा और सचिवालय में हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है, बातें हो रही हैं विकास कार्यों पे। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हुई है जी। सर, आपके ग्राम सभा में हो चुकी है? हो चुकी है सर, हमारे ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है जी। और किसी कारण की वजह से आज वो हमारे ऑफिस पे नहीं आ पाई हैं। कोई समस्या उनके पास आ गई घर पे, इसकी वजह से आज वो पंचायत सहायक हमारे यहाँ ऑफिस पे नहीं आई है। निष्पक्ष हुआ था सर, उसमें कुछ दबाव था? नहीं, जैसे ने सरकार ने कहा था मेरिट पे किया जाए, तो उसी पे हमने कोई किसी का न अपना पक्ष देखे न विपक्ष देखे, जो मेरिट जिसका सही था उसी की नियुक्ति यहाँ पे हुई है जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की एक योजना थी इज्जत घर, जो मिनी शौचालय, क्योंकि एक भी घर वंचित न रहने पाए, हर घर में शौचालय हो। तो सर, आपके घर में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया आपके गांव में, सर अभी आपके कार्यकाल में कितना शौचालय बन जाए जो आपके ग्राम सभा में शौचालय मुक्त गांव हो जाए? नहीं, देखिए, पहले जो हमारे ग्राम सभा के प्रतिनिधि या प्रधान थे उन्होंने अच्छा काम किया था और अच्छे ढंग से 85% के हिसाब से बन चुका है। 10-15% और बाकी है, वो बन जाएगा तो मेरे ग्राम सभा में हर लाभार्थी के पास शौचालय हो जाएगा जी। हाँ सर, हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हो रहा है और हुआ भी है पूर्व के प्रधान के द्वारा। तो आपके गाँव में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, हमारे ग्राम सभा में हमारे पूर्व प्रधान के जरिए तो काम सामुदायिक शौचालय का चल रहा था। उसी के बीच में जो है कि काम रुक गया था, हमने उसको पूरा करा दिया है। अभी वो चल रहा है, ठीक ठाक से सामुदायिक शौचालय चल रहा है और कंप्लीट भी है जी। सर, एक समस्या गांव में मूल बनी हुई है, काफ़ी गांव में राशन वितरण की। सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, कोटेदार के माध्यम से राशन वितरण होता है। तो काफ़ी गांव से समस्याएं देखी जाती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं, गरीब हैं सर, उनको राशन नहीं मिलता है, जबकि सारा दायित्व तो जिम्मेदारी प्रधान जी का रहता है कि हर ग्राम सभा में गरीबों को राशन मिले, सारी व्यवस्थाएं उनको हों। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि नहीं हैं? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे ग्राम सभा में सभी को राशन मिल जाता है और समय से भी मिल जाता है। एक ही समस्या है, थोड़ा सा कुछ लोग जो छूटे बड़े हैं, जिनका कार्ड नहीं है, जिनका जो यूनिट नहीं बढ़ा हुआ है, उन्हीं को थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आ जाए तो हम उस कार्य को भी पूरा कर देंगे जी।
सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं हर गांव में रहती जी। हैं और लगभग दूर भी किया जा रहा है, क्योंकि हर गांव में पंचायत सहायक की भर्ती भी हो चुकी है और सारे ऑनलाइन कागज़ सारा चीज़ प्रधान जी के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि सभी का पेंशन आता है? नहीं, अभी तो पेंशन की समस्या तो मेरे ग्राम सभा में है, नहीं आ रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं, जिन जिन लोग का है उन लोग का कोशिश करके हम उनका कागज़ और जो है यहाँ से वहाँ से करके हम उनका बनवा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा समस्या है इसके लिए जी। हाँ। सर आपके ग्राम सभा में जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं आपके और विधायक हैं, उनके द्वारा सर कुछ काम अब कराया गया है कभी नहीं? नहीं, देखिए अभी तक तो हमने अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा है, लेकिन ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कराए नहीं है, न तो विधायक जी से और न तो ब्लॉक प्रमुख जी से, लेकिन कोशिश है कि कराएंगे। जी सर, अभी कभी आप जब से 10 महीने प्रधान हुए हुआ आपसे कभी जाकर सर प्रमुख जी से मिले हैं? जी सर, हाँ, प्रमुख जी से मिले अपने हैं। गांव के समस्याओं को आपने अवगत कराया है? हाँ हाँ हाँ। कुछ प्रस्ताव रखा, कोई बड़ा काम उनसे मांगा आपने भी? नहीं, अभी काम नहीं मांगा है जी। वहाँ उनसे मिलते हैं जी। वो हमारे बहुत करीबी हैं जी। हम इसके पहले वहाँ पे उनके यहाँ हम नौकरी भी करते थे अपने ब्लॉक प्रमुख के यहाँ। जी जी। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत संबंधी हैं, बहुत पुराने से, मेरे पिताजी के ज़माने से हैं। जी। हाँ, तो उनसे हमारा बहुत बढ़िया संबंध है। जी। हाँ, तो मिलते जुलते बराबर रहते हैं, लेकिन अभी काम के लिए नहीं बोले हैं। जी सर, दीनानाथ भास्कर आपके यहाँ के विधायक पहले भी थे 5 साल और इसमें भी नए प्रधान वो विधायक हो गए हैं, वो 5 साल से रहेंगे, आपके कार्यकाल में बराबर चलेगा आपका उनका तालमेल। तो सर आप क्या उम्मीद रखते हैं गांव के विकास के बारे में उनसे, मतलब क्या कुछ ऐसी योजना है कि जो उनके द्वारा आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं? हाँ, योजना तो है और अच्छे भी है और करेंगे भी, लेकिन अभी तक भी उनसे भी अभी तक कोई काम के लिए हमने बोला नहीं है, लेकिन हमारा सुझाव यही है कि हम अगर बोलेंगे तो वो हमारा सदैव काम करेंगे। जी, मतलब आप उनसे मांग करेंगे अपने गांव के विकास के लिए कोई काम, तो काम मिलेगा? हाँ, मतलब कि यह नहीं है कि वो आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे? नहीं, नहीं। जी सर, एक समस्या है गांव में बनी हुई है आज भी, पानी की निकासी की। हर गांव में पानी की निकासी नहीं हो पाती नाली नाला के माध्यम से। क्या आपके भी गांव में समस्याएं हैं ऐसी कुछ? जी हाँ, हमारे ग्राम सभा में भी ऐसा ही समस्या है अभी। जी, पानी निकासी समस्या है? हाँ, पानी निकासी नाली नाला का जो है वो समस्या अभी ग्राम सभा में हमारे है और करीब मान के चलिए 60% है। 60% है? हाँ, बरसात में जल जमा होता है? हाँ, जमा होता है। सर आपके ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था तो हमारे ग्राम सभा में बहुत खास तो नहीं है और हमारे ग्राम प्राइमरी मिडिल क्या प्राइमरी पाठशाला है। हाँ, तो वो उतना मायने नहीं रखता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा मिडिल तक हो जाए। जी जी, मिडिल तो भी नहीं है? नहीं, मिडिल नहीं है। तो उसके लिए सर जैसे अभी एक ग्राम सभा था पुरुषोत्तमपुर के प्रधान जी ने बताया कि हम मिडिल लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ग्राम सभा में कोई ज़मीन जगह नहीं है। हाँ, 8-10 बीसे की। तो क्या सर यह समस्या आपके भी गांव में है? हाँ, मेरे गांव में भी है। इसी की वजह से हम उसके बारे में ज़्यादा तौर से जो है कि बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से, कि कहीं से भी किसी से भी बात करें, जैसे प्रमुख जी से या विधायक जी से करके हम वहां तक पहुंचे, लेकिन समस्या यही है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। जी सर, ऐसी कुछ दिमाग में व्यवस्थाएँ हैं कि ज़मीन जो कहीं से मिल जाए? नहीं, अभी तक तो हमने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे ग्राम सभा में मिल नहीं रही है। गांव समाज ज़मीन नहीं मिल रही है। कोई बड़े स्तर मतलब 8 बीसा 10 बीसा ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जैसे जल जीवन आया है अभी, ये नया चला है, इसके लिए भी वो लोग 4 से 6 बीसे तक की ज़मीन मांग रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई हमारे पास तो अभी तक ज़मीन नहीं है, इसका व्यवस्था कैसे किया जाए। तो उन्होंने बताया भाई अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो हम किसी दूसरे ग्राम सभा से आपको हम कनेक्शन देंगे, उसका हम थोड़ा चलाएंगे, वो क्या पाइप डाल के आपको ग्राम सभा में भी चलाएंगे। कहा चलिए देखते हैं क्या होगा फिर आगे। जी जी, मतलब ज़मीन होता तो शिक्षा का स्तर बढ़ता। हाँ, और कोई प्राइवेट विद्यालय गाँव में नहीं। और सर जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं बच्चों को वो आपके माध्यम से ही होता है, क्योंकि प्रधान जी के माध्यम से व्यवस्थाएं होती हैं? सर वो मेन्यू के हिसाब से पूरा हफ्ते का भोजन
जो टाइम सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी होता है वो सही से होता है? हाँ सर, वो तो सही से कराते हैं और अच्छे से भी कराते हैं। आप वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हैं जी। कि कैसे भोजन मिलता है। बच्चे से भी पूछ लीजिए, मास्टर से भी पूछ लीजिए, आप जैसे भी वहाँ पे करना चाहते हैं कर लीजिए, पता चल जाएगा कि प्रधान जी ने क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा विट्ठलपुर के समस्याओं को बात करने के लिए और विकास पे चर्चा बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।